गद्दी छिन गई है भाइयों बहनों। ठीक है, मान गए, कम शिक्षा मंत्री है, इसी पर आने दे रहा है का मीडिया गटर में पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, मजेदार, खुशबाश हैं कि नहीं? होना चाहिए, रहना चाहिए। छोटी सी लाइफ है, खुश रहो यार। क्या करना है तुम लोगों ने? हैं अब देखो मोदी अंकल को कितना खुश रहते हैं। लोग भाड़ में जाएं, जहर खा लें, खुदकुशियां कर लें, वो कहते हैं मैं खुश रहना चाहिए। बंदे को देखा कितना यंग लगता है इस उम्र में भी। तो भाई आज भी हम गोरी मीडिया रोस्टिंग वाली वीडियो लेके आए, तुम लोगों को पसंद है तो मैं कहा चलो ठीक है यार, हम भी इंजॉय करते हैं तुम लोगों के साथ। अकेले मजा नहीं आता जब तक अपने दोस्त यार ना हो। तो भाई जंतर मंतर एंडलेस फन, तो ये मैंने कहा था हम चलते रहेंगे, आखिरी सांस तक हम चलाते रहेंगे। जो लोग ये बोलते हैं ना अपने पाकिस्तान पे ध्यान दिया करो, नहीं देना हमको ध्यान, तुम लोग ध्यान दो। हम तुम पे ध्यान दे रहे हैं, तुम हम पे ध्यान दे दो, ठीक है? बराबर हो गया? तो हम ऐसे ही करने वाले हैं, तुम कुछ भी कर लो, हम नहीं ध्यान देंगे अपने पाकिस्तान में, तुम लोग ध्यान दोगे। तो भाई अभी देख लेते हैं प्रोटेस्ट की वीडियो, और भी मजेदार होने वाली है, तो तैयार हो जाओ। तो चलो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये बोलना तो नहीं पड़ेगा ना, प्लीज कर दो। फ्रेंड्स बेचारा बहुत बुरा हुआ इसके साथ वैसे यार। मैं जानता हूं कि अच्छा जानता है ये, पेपर लीक वो आगे से वो कर रहे, मुझे अब ये कोई समझ आई। मामूली विषय नहीं है। और अभी तो रुको, श्री कौन था? बस जंतर मंतर की लड़ाई छुटावा चल जाऊंगे। सॉरी मुझे समझ में नहीं आया। तुम आजादी तू खुद शिरकार करना है। वाह दादी वाह। भाइयों बहनों, मेरी गद्दी छिन गई है भाइयों बहनों। मैंने नया काम शुरू करा है मेरे मित्रों। मैं पहले चाय बेचता था, अब मैं शकरकंदी बेचूंगा। ये अच्छा बिजनेस है मोदी अंकल। मोदी जी के आने के बाद गांधी जी की हालत देखो क्या हो चुकी है। महात्मा गांधी को मिले हैं, बताओ। मैं तारी हूँ भाई। गोडसे तो नहीं है इसको। कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला। मैडम जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैडम का सीन देखो। ये भारत विरोधी लोग हैं, भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। भारत विरोधी? अरे मैम ये नीट के पेपर के लीक के उसके में हो रहा है प्रोटेस्ट, क्या बात कर रहे हो आप? अरे नीट तो वैसे ही नहीं पीनी चाहिए। आपको पता है किस लिए खड़े हैं लोग? अरे मैम भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। हाँ भारत विरोधी है मैम। थोड़ी सी पागल हो गए क्या? पढ़े वढ़े नहीं करी क्या आपने? आप कैसी बात कर रहे हो? श्री राम की मूवी है ये। जय श्री राम। उन्हीं से जाके कर ले बात। ये फंस गया सी है। मैडम अब्दुल खालिद पता ही नहीं अक्सर लोगों को कि हो क्या रहा है। कौन अब्दुल खालिद? कौन लगा रहा नारा अब्दुल खालिद का? कहां से आ गया अब्दुल खालिद? अरे ये थोड़ी सी यार अब्दुल खालिद के खिलाफ किसने बोला? मुझे बताओ किसने बोला? ये देखो ये पाकिस्तान से लोग आ रखे हैं यहाँ पे। कौन पाकिस्तान? में रहते हैं। कौन कह रहा अब्दुल खालिद? तो भैया ये मुसलमान वाले दाढ़ी कर रखते हैं। पॉइंट है पाकिस्तान से ही है। काम करा था ना इन्होंने केजीएफ। मैंने पहले काम करा था उसमें। अरे तो ये इनको टीका लगाना चाहिए ना हमारी तरह। देखो हम टीका लगा के आ रहे हैं। जय श्री राम। हमने भी टीका लगा लिया। ये भारत विरोधी लोग हैं। आप प्रोटेस्ट में आए हो ना? ये पुराने भारत में और नए भारत में क्या डिफरेंस है? सर पुराने भारत ऐसा था कि पुराने भारत में हम मंदिर बनाते थे और मुगल आते थे और मंदिर लूट के चले जाते थे। अभी हम आत्मनिर्भर भारत है। वो कैसे? वो अभी हम खुद मंदिर बनाते हैं और खुद ही लूट लेते हैं। अभी आत्मनिर्भर भारत है। अभी मैं जंतर मंतर पे हूँ और यहाँ पे मैं शूट करने आई हूँ। यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया, यहाँ लोग प्रोटेस्ट में कम और मजे लेने ज्यादा आए हुए हैं। अच्छा तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष चौहान। अच्छा कहाँ से आए हैं आप? मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, आपने बुलाया तो तुरंत दौड़ के चला आया। अरे तो कहीं शहर से, किसी गांव से, कहाँ से आए? अच्छा मैं मेरठ सिटी से आया हूँ वहाँ पे। अच्छा तो यहाँ क्या करने आए आप? यहाँ पे मैं लोगों के वोटर आईडी कार्ड बनाने। कैसी बातें कर रही हो मैम? यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, तो उसी के लिए आया हूँ। जाहिर सी बात है, मुद्दे की बात पूछो ना। तो आप क्यों आए हैं? आपका क्या काम है यहाँ? मेरा क्या काम है?
हर एक हिंदुस्तानी का काम है। आप कैसी बातें कर रही हो? मतलब मैं दूल्हा नहीं हूँ, बारात तो कर सकता हूँ। क्या मिसाल दिया यार, बड़े जीनियस लोग हैं। शादी मैंने जानबूझ के ही ना करी है। कैसी बातें कर रहे हो? मुद्दे की बातें करो ना आप। स्टूडेंट तो लग नहीं रहे हो मुझे। मैम मैं फिर वही बात बोल दूंगा, पत्रकार तो आप भी नहीं लग रही हो मुझे। लेकिन पत्रकार क्या हो ना, बात है भाई। अभी तो तुम ये ताल तमुल्ला जो भी उठा के घूम रही है, गोदी मीडिया हो। गोदी मीडिया हो, यही कहना ये चाहूंगा, बात की यहाँ ना। पे लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए हैं, वो गलत है। वो इसलिए गलत है, मैं तो बोलता हूँ बीजेपी की सरकार ही गिरा दो, सबसे बेस्ट है। ये असली बंदा है। मतलब इसको पकड़ो। ये उनसे इन्फ्लुएंस है, कॉकरोच जनता पार्टी से इन्फ्लुएंस होगी, ये बात कह रहे हैं, या आपका खुद का ओपिनियन? मैं पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ, कांग्रेस जनता पार्टी बनी नहीं थी। हिसाब से यही तो फाउंडर है उसका। इस टाइम पे मैं देखा जाऊँ, जो देश हित की बात कर रहे हैं वो राहुल गांधी जी। कौन है? राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सपोर्ट आप कर रहे हो कॉकरोच पार्टी को, और आप नेता बना रहे हो राहुल गांधी। एक सेकंड, आपने मेरे से क्या बोला? क्या? कि आप देश का भविष्य कौन सुधार सुधार सकता है? चुनाव ये नहीं आएंगे, चुनाव आएंगे। मैं क्या ये कहूँगा मैं अभिजीत दीप्ति को वोट करूंगा? मैं तो ये बोलूंगा ना, जो देश हित की बात कर रहा है, मुझे उठा रहा है, मैं उसको वोट करूंगा। और राहुल गांधी कर रहा है, भाई न्यूज भी देखा, सॉरी न्यूज तो देखा ही मत करो। वो ये बोलेंगे आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो। अंग्रेज दफ्तर के इन टाइनों माइनों का व्हाट्सएप पढ़ने का काम करेंगे तो ये हमें ज्ञान देने का काम करेंगे। हम यहाँ जैन जी का विरोध नहीं कर रहे, ये फंस गया। पर 60 साल का कोई युवा बुड्ढा उसको ये कह रहे देश संभालेगा, जिसमें एक जवाब 60 साल का एक युवा बुड्ढा है, 72 साल का बुड्ढा 70 साल की माता जी को कहता है मैं आपका बेटा हूँ। आ चुके हैं यहाँ मैंने भी सोचा था। आपके मोहल्ले में, आपके शहर में चैन लगाने वाले। जी हाँ, तो जैकेट में चैन लगवा लो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मान ले भाई तू शिक्षा मंत्री है। हम काहे माने? अरे सिर्फ मानना है, तू मान ना तू शिक्षा मंत्री। हम नहीं मानेंगे। अरे तू सिर्फ मानना कि तू शिक्षा मंत्री है। कुछ भी। अच्छा ठीक है, मान गए कि हम शिक्षा मंत्री हैं। इस्तीफा का नहीं दे रहा है। खोपड़ी तोड़ साले का। इस्तीफा दे। बच्चों का जान रहा है, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा है, इस्तीफा नहीं दे रहा है। शिक्षा मंत्री बड़ा हरामी हो, गजब बेइज्जती है। चलो चपेड़े को सही को धोया उसको। सभी सनातनियों और कट्टर हिंदुओं को मेरा जय श्री राम। मेरा नाम कृष्णा राज कट्टर हिंदू है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर पे जो लिखवाया ये क्या लिखवाया? जी कट्टर हिंदू है। ओए होए 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 होए, नटराज की पेंसिल। ये क्या लिख रखा है आपने? ये क्या लिख रखा है सर के ऊपर? ये क्या लिखा हुआ है? कट्टा कट्टा कट्टर हिंदू। अच्छा कट्टा ये बीच में बना रखा है आपने। वे बेटा थोड़ा सा काजू बादाम खा, जब जाके कट्टर हिंदू बनी हो। पहले इंसान बन जा, फिर हिंदुस्तानी बन जा, फिर कट्टर हिंदू बनी हो। गुड आंसर। मत लेना, शरीर देख के हल्के मत लेना। हल्के में मत लेना आपका उसको। क्या विचार है? महंगाई है क्या भाई? महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पक्का अनभक्त है ये, पक्का वाला। मुझे हसरत थी देखने की अनभक्त को। पहले खिलाई की जरूरत है, फिर जाके ये महंगाई पे चर्चा करें। इसके लिए जरूरी क्या है? युवाओं के हाथ में रोजगार होना चाहिए, सबसे पहले मंदिर बनना चाहिए मस्जिद को खोद के। अरे रोजगार क्यों चाहिए? नौकरी क्यों करना है? नौकरी देने वाला बनो ना। छोटी सोच क्यों रखते हो? नौकरी देने वाला बनो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अरे भैया तुम क्या काम करते हो? काम क्या करते हो? तुम बेरोजगार हो या काम करते हो कुछ? हम काम नहीं करते, हम हिंदुओं को जगाने वाला काम करते हैं। हिंदुओं को जगाने वाला तो सो रहे। वो कह रहे इसका यही काम है कुछ। हिंदुस्तान का हिंदुत्व मुसलमानों के बिना अधूरा है। इस बार तो कहिए कि वाह मोहन भागवत जी वाह। अर्चना जी, मोहन भगवत जो है ना बाबा के हकदार नहीं है, बाबा के हकदार तो आप हैं। क्योंकि आप इतनी साफ सफाई से बीजेपी की दलाली करती हो कि सामने वाले बंदे को पता ही नहीं चलता कि ये दलाल है। रही बात आपके मोहन भगवत जी का, तो आपके मोहन भगवत जी को इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों मुस्लिमों के लिए हमदर्दी जागती है? लानत है।
मोदी से लोगों को जो मोहब्बत है, यही है वो मैम साहब जिनके बारे में कब हुआ? जो ये वही वोटर है। के जरिए नजर आती है। कौन उसके है आगे वोटर बूथ? राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है वो तो नहीं चल पा रही है। आपको लगता है कि मोहब्बत की गारंटी पे वोट मिलता है? तो फिर तो राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की, उससे बड़ी मोहब्बत की गारंटी क्या हो सकती है? राहुल गांधी तो पुराने हैं ना, पहली मोहब्बत बार के नाम पर वोट नहीं मिलता, तो फिर मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। लोग मोदी जी से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत करवाने में सुबह शाम दिन भर में मीडिया जो योगदान कर रहा है, और अभी तो रुको, गोदी मीडिया भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या है। 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया, मगर यहाँ का मीडिया गटर में पहुंच गया। ये जो उंगली दिख रही है, ये वाली, इससे मैंने कमल का बटन दबाया था। कमल का बटन दबाया था और इसी उंगली को तोड़ा है मार के। इसी से कमल का बटन दबाया था। बच्चे इसके बाद क्या करते हो? मैं सर बीटेक कर रहा हूँ। अभी इस वाले जो लास्ट नीट एग्जाम थे, मेरे दोस्त ने सर सुसाइड कर लिया था। क्या जबरदस्त वीडियो थी, बहुत मजेदार, बहुत जबरदस्त। इतना कोई सच सुन लिया, इतना सुन लिया कि यार कानों से खून निकलने लग गया। और दूसरी बात है यार, अनभक्त का वैसे एक बात है यार, पता नहीं, मुझे पता चल जाए कि मोदी ने इन पे कौन सा काला जादू किया है कि इन्हें कुछ दिखता ही नहीं। उसकी बातें सुन रहे थे, हिंदुओं को जगाने का काम कर रहा हूँ। क्यों वो सो रहे होते हैं क्या जो तू उनको जगाने का काम कर रहा है? कैसे कैसे बच्चे हैं आपके मोदी अंकल, कैसे कैसे बच्चे हैं? आपने उनको कोई शिक्षा नहीं दी है, कोई शिक्षा नहीं दी। और जो बेचारे ले रहे थे उनको तो आपने मरवा दिया। अब ये देखो आखिर में इतना अफसोस हो, वो कह रहा है कि मेरी उंगली तो मेरा उस पे तोड़ दी मेरी उंगली जिससे मैंने कवल का, वो कवल नहीं है भाई, वो कीचड़ है। कवल समझे थे तुम लोग? बदबूदार कीचड़ है वो, सिर्फ कवल दिखता है, अंदर से बदबूदार है। और बेचारा देखो उसका जो दोस्त था उसने यार सुसाइड कर लिया। मतलब देखो अगर कोई बंदा, ऐसे तो सुसाइड करना अच्छी बात नहीं है, मैं सीधी बात बोलूं, जब आपका ईमान कमजोर होता है तो ही आप सोचते हो मैं खुद को मारूं। दुनिया यार खत्म नहीं होगी, ये सिर्फ जो है डिप्रेशन होता है, जहनी जो है बीमारी होती है। अगर कोई बंदा इतना ज्यादा डिप्रेस है, या तो उसको कोई ना प्रेशर है पीछे से, या फिर उस बेचारे के हालात ऐसे हैं। और ज़ाहिर सी बात है, पेरेंट्स बेचारे जो है वो इतनी मुश्किल से पैसे देते हैं, जमा करते हैं, सब कुछ करते हैं, और एक बच्चा जो है पढ़ता है, जवान होता है, ताकि उसका फ्यूचर बेहतर हो जाए। और फिर देखो जब ये सब कुछ होता है तो बहुत सारे बच्चों का हक मारा जाता है, बहुत सारे लोगों का हक मारा जाता है। तो फिर उस बच्चे को जो जो वहाँ के जो लोग हैं, जो उसके माँ-बाप हैं, जो उसके दोस्त हैं, जो उसको देखने वाले, जो उसको जानने वाले, उसको सुनने वाले, उन सब पे क्या असर होता होगा? उन सबकी मौतें होती हैं। एक की मौत नहीं होती, सबकी मौत होती है भई। पेरेंट्स तो मेरा नहीं ख़्याल दोबारा नॉर्मल हो सकते हैं। मतलब ये किसी दुश्मन के साथ भी ना हो कि अगर उसकी अपनी औलाद उसके हाथों में यार दम तोड़ दे। तौबा! ये कभी ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि भई वीडियो की बात की जाए, अंधभक्तों की बात की जाए तो अलग ही स्वाद आता है। मतलब मोदी की रोस्टिंग सुनने में और करने में कितना मज़ा आता है। मैं तो जो बोलना चाहती हूँ ना वो ज़बान मेरी साथ नहीं देती। लेकिन ख़ैर बहरहाल जो हम सुनना चाहते हैं वो तो कान सुना देते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त जो है वीडियो थी, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दो। मज़ा आया तुम लोगों को या नहीं आया? नहीं आया तो पैसे वापस करो। तो चलो दोबारा मिलते हैं जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।